reason why the church is called the body of Christ और इसका एक वजह है कि जो कलीसिया है उसको यीशु मसीह का देह कहा जाता है। when we think of the body of Christ, we think of the first body of Christ, which is Jesus himself. जब हम मसीह की देह के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि जो यीशु मसीह है वह सबसे पहला है उसके अंदर। He lived as the body of Christ in Israel for 33 years. और 33 साल तक वो इज़राइल के अंदर मसीह की जो देह है परमेश्वर का उसके समान वह उसके अंदर रहा। And so only the people in Israel could be blessed or could see him. और इसलिए इज़राइल के जो लोग थे वे आशीर्वाद हुए और वे सब उसे देख पाए। But once he went up to heaven, लेकिन जब वे स्वर्ग में उठा लिए गए, he sent the Holy Spirit, फिर उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा, so that his body could be seen everywhere in the world. ताकि जो उसका जो पूरा मसीह का जो देह है वह हर जगह प्रकट हो सके संसार के अंदर। So the church is supposed to show what Christ is like in every part of the world. और फिर दुनिया के हर कोने में कलीसियाओं को जो है कि क्या यीशु मसीह है उनको दर्शाना है। Now most Christians haven't understood that. Most Christians have not understood that. और बहुत सारे मसीहों ने जो है वह इस बात को समझा नहीं है। They've been used to going to church from childhood. और वे कलीसियाओं में बचपन से पहले जाते हों। They don't know what is the purpose of the church. लेकिन वे जान नहीं पाए हैं कि वाकई में जो कलीसिया है उसका एक क्या मकसद है। Many people think the church is just to go around doing a lot of good to people. और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि कलीसियाएं जो है वे केवल लोगों के लिए बेहतरीन काम करते हैं। Run hospitals and schools and things like that. और हॉस्पिटल अस्पताल वगैरह चलाते हैं, स्कूल वगैरह चलाते हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। Or help the poor people on the streets. और जो गरीब हैं गलियों के अंदर उनकी सहायता करते हैं। All that is good. ये सारी बातें अच्छी तो हैं। But we need to see what is primary. लेकिन हमें देखना है कि सबसे मुख्य बात क्या है। It's not even preaching the gospel. और ये केवल सुसमाचार का प्रचार करना ही नहीं है। If you look at John chapter 1, अगर आप यूहन्ना उसका 1 अध्याय में आएंगे, it says here that Jesus, verse 14, was the word that became flesh. और उसका 14 पद ऐसा कहता है कि वचन देहधारी हुआ। That was Jesus Christ. और ये यीशु मसीह थे। And lived among us. उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में निवास किया। He lived among us and he demonstrated the glory of the Father. हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। So that is what the first body of Christ did. और ये सबसे पहले मसीह का जो देह है उसने जो कार्य किया वो उसके He lived in the midst of people and showed the glory of the Father. वो मनुष्य के बीच में रह के परमेश्वर की उस महिमा को प्रकट करने वाला बना। Because it says in verse 18, no one had seen God at any time. और 18 पद में ऐसा कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। So somebody had to live on the earth to show what God was like. और किसी को तो इस पृथ्वी पर रहकर ऐसा दिखाना है कि परमेश्वर किस तरीके से दिखता है। In the Old Testament, people only explained what God was like. पुराने करार के अंदर लोगों ने केवल इस बात को बताया कि किस तरीके से परमेश्वर दिखता है। Even the great prophets, they could only explain God is like this. और जो बड़े बड़े नबी थे उन्होंने भी केवल इस बात को समझा पाए कि परमेश्वर कैसा है। They could say that God is holy, God is loving, all that. वे ऐसा कहते थे कि परमेश्वर पवित्र है और वह प्यार करता है, ये सारी बातें। But no prophet would dare to say God is like me. लेकिन किसी नबी के पास इतना हिम्मत नहीं था कि वह कह पाए कि परमेश्वर मेरे जैसा है। The first person who said that was Jesus Christ. और पहला व्यक्ति जो वह कहता है वह यीशु मसीह है। So you want to know what God is like? और Jesus said, you want to know what God is like? और यीशु मसीह कहते हैं कि आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कैसा है? Look at me. मेरे पास देखिए। He told his disciples, if you have seen me, you have seen the Father. उन्होंने अपने शिष्यों से कहा अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप पिता को देख रहे हैं। So what is the primary purpose with which Jesus came to earth? और यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का सबसे मुख्य जो कारण है वह क्या है? Long before he died for the sins of the world at the end of his life. और इससे पहले कि वह इस संसार के अंदर पापों की क्षमा के लिए मारा जाता उससे कहीं अधिक पहले He, for 33 years, he showed the world what God is like.
उसने 33 साल तक इस दुनिया को इस बारे में दिखाया कि परमेश्वर कैसा दिखता है, Then he died for the sins of the world. और फिर वह इस संसार के पापों के लिए मारा गया। So that is what the first body of Christ did. और देखिए यही सबसे मसीह की जो देह है उसने पहला सबसे कार्य किया, So when the church is called the body of Christ, और इसलिए कलीसिया को मसीह की देह कहा जाता है, that is to show the world what Christ is like. और इस दुनिया को इस बात को दिखाना है कि मसीह कैसे दिखते हैं। Because Jesus said, as the Father sent me, so send I you. और मसीह कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं आपको भेजता हूँ। The Father sent him to show the world what the Father was like. और पिता ने इसलिए उनको भेजा ताकि वे दुनिया को दिखा पाए कि पिता कैसे दिखते हैं। And Jesus has sent us into the world to show the world what He is like. और फिर यीशु मसीह ने हमको इस संसार में भेजा ताकि हम बता सकें कि वह कैसा है। So if you want to know what your calling is, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बुलाहट क्या है, you're a child or a man or a woman, आप बच्चे हैं, आप औरत हैं या पुरुष हैं, it is to show other people what Christ is like. तो यह वह है कि अगले व्यक्ति को यह बताना कि मसीह क्या है। If you don't do that, अगर आप ऐसा नहीं करते हो then all our going for meetings and evangelism and activities all a waste of time. तो जो भी आप सभाएं देखते हो या सुसमाचार बता रहे हो, जो भी आपकी भी प्रतिक्रियाएं हैं वो सब व्यर्थ हैं। Supposing Jesus behaved in a very bad way in his home and then began to preach about God. ऐसा सोचिए अगर यीशु मसीह ने घर के अंदर गलत व्यवहार किया और फिर बाहर आके अच्छा प्रचार किया, That would be like a lot of Christians today. और ऐसे बहुत सारे आज मसीह इस प्रकार के हैं। They don't behave properly at home, but they get up and preach so many wonderful things. और वे घर के अंदर सही तरीके का व्यवहार नहीं करते हैं, भले ही वे बहुत अच्छे तरीके से प्रचार करते हैं। If Jesus had been like that, could he have said, "If you have seen me, you have seen the Father"? और यीशु मसीह अगर ऐसे होते और बोलते जिस तरीके से तुमने मुझे देखा है वे तुम पिता को देख रहे हो, No, he couldn't have said that. और He could not have said that. और उसने ऐसा नहीं कहा, Then he would have been like the Old Testament prophets, और जो पुराने करार के नबी हैं उसके विषय में हम देखते हैं, who could say, "Don't look at how I live, but listen to what I say." और उसने कहा कि जैसा मैं जिया हूँ उसको मत देख, जो मैं बोलता हूँ उस पर ध्यान दो। And that's what most Christians say today. बहुत सारे आज विश्वासु जो हैं वे ऐसे कहते हैं Please don't look at how I live. कि जैसा मैं जीवन जीता हूँ उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, Don't check up on my home life. और मेरे घर के अंदर मेरा क्या जीवन है उसको मत आप परखो, Just listen to what I say. लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको केवल सुनिए। That is the clearest proof that such Christians and churches are living in the old covenant. और इस बात का ये सबूत है कि इस प्रकार के जो मसीह हैं वे पुराने करार के नियमों से जी रहे हैं। You come into the new covenant when you're filled with the Holy Spirit. और हम नए नियम के अंदर आते हैं जहाँ पर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। Don't misunderstand me. मुझे गलत मत समझिए। I'm not speaking about speaking in tongues. I'm not talking about speaking in tongues. और मैं अन्य भाषाओं में प्रचार के विषय में, बोलने के विषय में नहीं बोल रहा। I'm talking about being filled with the Holy, Holy, Holy Spirit. और मैं केवल पवित्र आत्मा के विषय में भर जाने के विषय में बात कर रहा हूँ। Unclean spirits make people unclean. और जो अशुद्ध आत्मा है वे लोगों को अशुद्ध बनाते हैं। Evil spirits make people evil. और जो प्रेत आत्मा है और जो मनुष्यों ने दुष्ट बनाते हैं। Why can't the Holy Spirit make us holy? तो फिर क्यों पवित्र आत्मा हमें पवित्र नहीं बनाता? It's one of the greatest deceptions that the Holy Spirit only makes people speak in tongues but doesn't make them holy. और यह केवल एक धोखे खाने वाली बात है कि जो पवित्र आत्मा के द्वारा केवल हम अन्य भाषा में बात करें और बातों से हम रह जाएं। That is insulting the Holy Spirit. तो फिर यह एक किस्म का पवित्र आत्मा का अपमान करना हुआ। To say that evil spirits do a perfect job of making people evil. देखिए प्रेत आत्माएं जो हैं वे लोगों को किस तरीके से अपना काम बखूबी करते हैं, लोगों को वे दुष्टता के में लाके। But the Holy Spirit can't do such a perfect job. लेकिन पवित्र आत्मा इस तरीके का जो काम है वह पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा। The difference is this. और फर्क यहाँ पर है, That man surrenders to the evil spirit 100%. वह जो व्यक्ति है वह उस दुष्ट आत्माओं के विषय में 100% समर्पित है। Believers surrender to the Holy Spirit about
10%. लेकिन जो विश्वासी हैं वे पवित्र आत्मा के प्रति केवल 10% समर्पित हैं। That's the problem. The problem is not with the Holy Spirit, it's with believers. और यही समस्या है, पवित्र आत्मा के संग कोई समस्या नहीं है, लेकिन विश्वासी के साथ समस्याएं हैं। If you allow somebody to clean up 10% of your house, only 10% of your house will be clean. अगर आप किसी व्यक्ति को इस बात की अनुमति देते हैं कि केवल 10% हिस्सा आपके घर का साफ कर पाए, तो वह केवल 10% ही साफ कर पाएगा। The other man allows the evil spirit to pollute his whole house becomes filled with the evil spirit. और अगर दूसरा व्यक्ति दुष्ट आत्माओं को यह अनुमति देता है कि उसके घर को पूरी तरीके से खराब कर दे, तो वह 100% उसको खराब कर देंगे। That's why you find evil people are very wholehearted, but the disciples of Jesus are not so wholehearted. इसलिए आप देखेंगे कि जो दुष्ट लोग हैं वे पूरी तरीके से हृदय से भरे हुए समर्पित हैं, लेकिन ऐसा मसीहों के साथ नहीं है। Think of all these businessmen whose only interest in life is to make more money. और उन व्यवसायियों के विषय में सोचिए जो पूरी तरीके से अपने उस काम धंधे के पीछे कि उनको कैसा धन अधिक मिले उसके प्रति वे समर्पित हैं। They work so hard. वे कैसे बड़ी कठिनाई से मेहनत करते हैं। Early morning till late at night they work to make money. वे सवेरे कहीं जल्दी से शुरुआत करके रात को देरी तक काम करते हैं ताकि अधिक पैसे बनाएं। I'm almost certain that when at night they dream about making money also. और बहुत सारे समय ऐसा ही होता है कि अगर रात को उन्हें सपना भी आता है तो केवल पैसा बनाने के विषय में आता है। But how many Christians dream about promoting the kingdom of God? लेकिन कितने मसीह हैं जो केवल इस बात का स्वप्न देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य को कैसे और बढ़ाया जाए। See, what you dream about is usually an indication of what is really uppermost in your mind. और जो कुछ आप स्वप्न में देखते हैं यह इस बात का कहीं अधिक सिग्नल है करके कि क्या आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। We can fool everybody when we sit in a church that we are very holy. और आप इस बात से दूसरों को धोखा दे सकते हैं कलीसिया में बैठते हुए कि that you are very holy. कि आप बहुत ही पवित्र हैं। But you can't fool your inner man that knows what you are really interested in. लेकिन आपका जो अंदरूनी व्यक्ति है वो उसको आप धोखा नहीं दे सकते हैं। And that inner man knows what you are interested in and decide that will give you that type of dreams at night. और आपका जो अंदरूनी व्यक्ति है उसको आप धोखा नहीं दे सकते हैं। वो निर्धारित करता है कि क्या आपकी सोच है और उसी तरीके से आपका स्वप्न आते हैं। If he sees that even though you outwardly look holy, inside you are interested in sex, he'll give you dreams about sex at night. और वह बाहरी तरीके से देखेगा कि आप बाहरी तरीके से तो पवित्र बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदरूनी तरीके से जो है आपको लालसा है व्यभिचार की, तो वह आपको ऐसे ही तरीके से आपको स्वप्न देगा। If you are not interested in your wife but other women, he'll give you pictures of other women in your mind. अगर and आप dreams at night. अगर आप अपनी पत्नी से ज्यादा दूसरे औरतों के प्रति रुचि रखते हैं तो फिर वह अंदरूनी व्यक्ति आपको ऐसे ही स्वप्न देगा। And he'll give you dreams about making money. और फिर अगर आप पैसे बनाने के विषय में स्वप्न देखते हैं। So our dreams are a pretty good indication of what your greatest desire really is. और हमारे स्वप्न इस बात के कहीं अधिक चिन्ह हैं कि क्या हमारी वाकई में अंदरूनी इच्छा है।